Assalamu alaikum. Partial differential equation lecture number 3. In the second lecture, we discussed about the order and degrees of the partial differential equations and linear and non-linear partial differential equations. Now we will continue our lecture. So we have homogeneous and non-homogeneous partial differential equations. So what is the homogeneous partial differential equation? A partial differential equation of any order is called a homogeneous if any term of the partial differential equation contains the dependent variable u or one of its derivatives. For example, u of t is equals to 4 u of xx. तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा जो होते हैं डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं, तो वो इक्वेशंस होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. Non-homogeneous partial differential equation. A partial differential equation contains which is not homogeneous is called a non-homogeneous partial differential equation. For example, u of t is equal to u of xx plus x. अब इसमें हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऐड हो जाए तो वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. ऊपर हमारे पास सिर्फ उसके डेरिवेटिव मौजूद थे तो वो हमारा होमोजीनियस था. नीचे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड हो गई है तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. So next we have solution of a partial differential equations. A solution of the PDEs is a function u such that it satisfies the equation under discussion and satisfy the given condition as well. In other words, for you to satisfy the equation, the left hand side of the PDEs and the right hand side should be the same upon substitution the resulting solutions. जिस तरह हम आम इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, तो वो सॉल्यूशन सेट हमारा जो होता है ना कि वो सेटिस्फाई होता है इक्वेशन कर रहे होते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जब आंसर निकालते हैं तो वो दो आंसर हमारा सॉल्यूशन सेट होता है, तो वो दो आंसर जो होते हैं ना वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो वो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं. तो इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ द पीडीज भी होते हैं कि जो आंसर हमारे पास आते हैं अगर वो आंसर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल, शो दैट u of x t is equal to sin x e की पावर माइनस 40. ये हमें जो है ना जो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द पीडीज u of t is equal to 4 u of x. ये हमने शो करना है कि ये इसका जो है सॉल्यूशन है कि नहीं है. तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, देन राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि आंसर आते हैं कि नहीं. पहला हमारा u of t है, तो इसको जो हमारा फंक्शन है u of x t इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें, तो साइन x तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा. e की पावर माइनस 4t का डेरिवेटिव दें तो e की पावर माइनस 4t और साथ में माइनस 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4 साइन x e की पावर माइनस 4t. तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर ये आएगा. तो राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 u of xx यानी कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो 4 वैसे का वैसे ही, साइन x का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो कोस x आएगा, फिर कोस x का नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन x आ जाएगा, तो वो माइनस जो होगा वो माइनस बन जाएगा, तो माइनस 4 साइन x e की पावर माइनस 40 वो तो एज इट इज वैसे ही रहेगा क्योंकि x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस 40 विल बी कांस्टेंट. तो इसका आंसर भी हमारे पास माइनस 4 साइन एक्स ई की पावर माइनस 40 आ जाएगा. तो हमारे पास इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन, तो जो हमारा फंक्शन है वो गिवन पीडीज का सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ द पीडीज हो जाएगा. तो इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके उसको सोल्व करते हैं, अगर दोनों आंसर सेटिस्फाई करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नेक्स्ट वी initial conditions. Initial condition, these are the conditions that must be satisfied throughout the region R at the instant when the consideration of the physical system brings. When the time is one of the independent variable and we specify the condition at t is equal to 0, we refer it as initial condition. A typical initial condition is said to be the Cauchy type if the value of the both u and u of t on the boundary at t is equal to 0 are given. For the wave equation, the initial condition u of t is equal to 0 and u of t at t is equal to 0 should be
प्रिस्क्राइब्ड। अब इनिशियल कंडीशन क्या होती है कि हमने अपने सिस्टम को सोल्व आउट, यानी कि कोई ना कोई हमने कंडीशंस को स्टार्ट किया, अपने वर्किंग को स्टार्ट किया है। तो वर्किंग के लिए जो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम होगा ना, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वर्किंग, तो वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होगी कि हमने कहाँ से अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया है। तो बेसिकली ये एट टी इक्वल टू जीरो में भी हो सकता है। तो टी लाजमी नहीं है कि टी जीरो में हो, जहाँ से हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे ना, तो वो इनिशियल टाइम हमारा जो होगा ना इनिशियल कंडीशन को डिस्क्राइब करेगा। तो वो टी इज इक्वल टू जीरो पे भी हो सकता है। तो टी, अब हमारे पास जो काशी टाइप वैल्यूज होंगी तो उसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक यू और पार्शियल यू ऑफ टी। तो दोनों पे यू एट टी इज इक्वल टू जीरो है, पार्शियल टी यू ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो शुड बी प्रिस्क्राइब, इसकी वैल्यू को डिस्क्राइब बताया होता है। तो ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास कहलाती है कि किसी भी सिस्टम को वर्किंग आउट करने के लिए उसको इनिशियली वैल्यू देना हो तो वो इनिशियल कंडीशन कहलाती है। Next is boundary conditions. The boundary conditions, these are the conditions that must be satisfied at the points on the boundary S at the region R in which the partial derivative equation hold and depend variable u is usually prescribed at the boundary of the domain D. The boundary data is called the boundary condition. There are three types of the boundary conditions. Number one, Dirichlet boundary conditions, Neumann boundary conditions, रॉबिन और मिक्स बाउंड्री कंडीशन। ये तीन तरह की हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास जो हमारे पास कोई सिस्टम होता है ना, उसकी बाउंड्रीज वैल्यू हमें गिवन होती है। फर्स्ट बाउंड्री और से लास्ट बाउंड्री जितनी होती है, तो वो बाउंड्री वैल्यूज गिवन हो तो वो बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। इसमें तीन तरह की बाउंड्री कंडीशन हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं। तो सो वी हैव फर्स्ट इज Dirichlet boundary conditions। तो पहली टाइप जो थी हमारे पास Dirichlet boundary conditions थी, when the values of unknown function u are prescribed on the boundary of the bounded domain। For example, for a road of length L, एक रोड है जिसकी लेंथ L है, where 0 से L तक है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर लेंथ टोटल है। The boundary conditions are defined by u of 0 is equals to alpha, u of L is equals to beta, where alpha and beta are the constant। अब u of 0 फर्स्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी लेंथ, तो 0 पे कोई वैल्यू दी होगी अल्फा, और सेकंड जो रोड है हमारा L है, तो L पे हमारी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी बीटा। तो दोनों पे हमारे पास बाउंड्री वैल्यू गिवन है अल्फा और बीटा। तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज जो होती है वो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। u of 0 is equal to alpha, u of L is equal to beta। Second is Neumann boundary conditions. When the values of the normal derivative of the unknown function u are prescribed on the boundary of the boundary domain. For example, for a road of length L, Neumann boundary conditions are to be form of u of x 0t is equals to alpha, u of x L t is equals to beta। अब इसमें हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव के साथ बाउंड्री गिवन होगी। u of x 0 यानी कि x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, और u of x एल टी सेकेंड वाली बाउंड्री पे हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म में उसकी वैल्यू। जो डिरिचलेट थी वो सिंपल वैल्यूज के लिहाज से हमारे पास बाउंड्री थी, और जो न्यूमैन है वो डेरिवेटिव के साथ हमारे पास उसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। रॉबिन और मिक्स बाउंड्री कंडीशंस। When the linear combinations of the dependent variable u and the normal derivative are prescribed on the boundary of the boundary domain. For example, for a road of length L, mixed boundary conditions are of the form of alpha u of 0t plus beta u of x L t is equals to g। अब इसमें हमारे पास दोनों को मिक्स आउट किया होता है, डिरिचलेट एंड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन को दोनों को मिक्स करके एक बाउंड्री बना दिया है, जिसको हम मिक्स बाउंड्री या रोबन बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। अब फर्स्ट में अल्फा यू ऑफ 0t है, तो इसमें विदाउट डेरिवेटिव आया हुआ है, यानी कि डिरिचलेट, प्लस बीटा यू ऑफ एक्स एल टी, और सेकंड में डेरिवेटिव के साथ आया हुआ है, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन यूज हो रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू जी दी होगी। तो ये हमारे पास रॉबिन बाउंड्री कंडीशन और मिक्स बाउंड्री कंडीशन हमारे पास कहलाएंगे। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब problems involving the initial condition is called the initial value problems। जिसमें initial value given होती है ना, तो वो initial conditions given होती है, उसको initial value problems कहते हैं। For example, the problem of the finding a function u of x
when we know its derivative and its value u of 0 at a particular point x0 is called the initial value problem. तो इनिशियल वैल्यू में हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन होगी जीरो पे, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स नोट किसी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट एक्स नोट पे कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू दी होगी, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी. सेकंड इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. A problem involving the boundary conditions and partial derivative equation is called the boundary value problem. For this type of problems, we want to specify the value of the dependent variable. For example, if the independent variable is time over the domain 0 to 1, a boundary value problems would specify value u of t at both t is equal to 0 and t is equal to 1. अगर हमें बाउंड्री कंडीशन दी हो, न्यूमान, डिरिचलेट या मिक्स बाउंड्री कंडीशन, और उसमें हमारे पास कोई ना कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन हो, तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती है. बाउंड्री कंडीशन गिवन हो तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हमारी कहलाएंगी. इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. Partial derivative equation together with initial and boundary conditions constitution an initial boundary value problem. For example, the initial condition u of t is equal to 0 and u of t is equal to 0, and the boundary conditions are u of x 0 t is equal to alpha, u of x l t is equal to beta. अब अगर हमें इनिशियल और बाउंड्री दोनों वैल्यू दी हों, इनिशियल कंडीशंस भी और बाउंड्री कंडीशन भी, तो हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. जिस तरह हमारे पास इनिशियल कंडीशन u of t is equal to 0, u of t is equal to 0, एंड द बाउंड्री कंडीशन u of x 0 t, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन दी हुई है. तो ये इनिशियल कंडीशन भी है और बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, तो दोनों हमें दी हो तो वो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती हैं. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. तो ये जस्ट डेफिनेशन है. तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया जाए. तो ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड होंगी तो हम इजीली जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स you will comments me, you will contact me. Wish you good luck. Take care. Allah Hafiz.